हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूट के अंदर एक रूट है, उसके अंदर भी एक रूट है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको फर्स्ट टाइम अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद सारे रूट वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? तो देखो, अगर आपके सामने ऐसा पूछा जाए a² माइनस 2ab प्लस b², तो आप इसको क्या लिखते हो बच्चों? a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा लिखते हो। यस, अगर ये आइडेंटिटी पता है आपको तो इक्वेशन आपके लिए इजी हो चुका है। लेकिन आपको इसको क्रिएट करना पड़ेगा, डायरेक्टली अप्लाई होगा नहीं। आप 11th-12th में देखोगे तो इस टाइप के इक्वेशन आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, है ना। करते हैं सोल्व, कैसे करना है। तो देखो, इसमें भी एक सिंपल मेथड है। हाँ, क्या? तो कि ये वाले रूट को पहले सोल्व करने वाले हैं, इसमें मुझे ये आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो ये आइडेंटिटी मुझे इधर क्रिएट करना हो तो मुझे 3 टर्म चाहिए, क्योंकि इधर 3 टर्म्स है देखो, लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म है। तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 14 को, लेकिन 14 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? तो रूट में कौन सा नंबर है? 5। तो 14 में से आप 5 को कर दोगे माइनस। ये मेथड है। तो करते हैं, चलो क्या बनता है देखो। सबसे बाहर वाला रूट तो एज इट इज ही रहेगा बच्चों, जो है 2 प्लस रूट 5, माइनस दूसरा रूट भी एज इट इज ही रहेगा 6 माइनस 3 रूट 5, और अभी ये रूट भी एज इट इज ही रहेगा, है ना। लेकिन मैं ये रूट 5 की वजह से मैं 14 को क्या लिख रहा हूं? 9 प्लस 5, क्योंकि मैंने माइनस किया था 5 तो 9 आया था। तो 9 प्लस 5 14 ही तो होता है। मानते हो या नहीं मानते हो? यस, 14 को मैंने क्या लिखा? 9 प्लस 5। अब देखो, -6 रूट 5 को एज इट इज ही रहने दो। अब मैं कुछ और करने वाला हूं। क्या? क्योंकि इसको ध्यान से देखो, ये वाले रूट को, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं ये 3² है, और ये क्या है? रूट 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 ही तो बनेगा। अब इधर में क्या लिख रहा हूं देखो, 2 फॉर्मूला में आता है इसलिए मैंने 2 अलग से लिखा। तो मुझे 6 लाने के लिए 3 लिखना पड़ेगा, 3 2 6, वही टर्म मिला, इंटू रूट 5। कंपेयर करो, क्या ये आइडेंटिटी बन रही है? बन रही है ना बच्चों? यस। तो आपको अंदर जो रूट के अंदर लिखा है वो कंप्लीट ये लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ये आइडेंटिटी देख लो, तो कि फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म की साइन, लास्ट टर्म उसका होल स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो ए वैल्यू में इसमें पुट करता हूं, तो देखो अब क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। तो कि रूट में 2 प्लस रूट 5 है, माइनस की साइन दूसरे रूट में 6 माइनस 3 रूट 5 है, यस, प्लस थर्ड रूट में अब मैं ये सबको ये लिख सकता हूँ 3 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। तो अब क्या बचेगा? तो कि देख लो, रूट के अंदर 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट के अंदर 6 माइनस 3 रूट 5। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, बचा है क्या? +3 माइनस रूट 5। किसी को इसमें डाउट है? डाउट है तो वीडियो बैक करो, समझो मैंने क्या बोला। अब क्या? तो देख सकते हो आप, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 9, ओके। 2 प्लस रूट 5 एज इट इज, माइनस की साइन दूसरा रूट, 6 प्लस 3 ये दोनों लाइक टर्म है, एडिशन होगा 9। अब ये 3 रूट 5 में से एक रूट 5 और माइनस कर रहे हो आप। रूट 5 को मान लो चॉकलेट है, राइट। तो 3 चॉकलेट माइनस चॉकलेट दोनों माइनस है, -4 चॉकलेट, -4 चॉकलेट बोलो, यानी कि रूट 5, उसी को चॉकलेट बोला था। अगर दोनों रूट 5 है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना। अब क्या? इसको भी मुझे ए फॉर्म में क्रिएट करना है, 3 टर्म्स बनाने हैं। तो 9 को मैं तोड़ूंगा, लेकिन किस तरह से ब्रेक करेंगे? तो रूट में कौन है? 5। तो 9 में से -5 करो, क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5। यानी कि 2 प्लस रूट 5 माइनस की साइन, माइनस 9 को हम 5 माइनस करके लिखेंगे तो कितना होता है? 5। 5 में क्या जोड़ू तो 9 होता है 4, -4 रूट 5, ऐसा बना।
और फिर से समझना बच्चों, ये मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये 5 है, उसको लिख सकते हो √5 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, एंड -2 फॉर्मूला में होता ही है, देख लो। अब मुझे इधर 4 लाना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और √5 तो है ही। चेक करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, क्या वो आइडेंटिटी बन गई? आप इसको क्या लिख सकते हो? तो क्या आप लिख सकते हो 2 माइनस √5 उसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? है या ना बच्चों? आप ऐसा लिखोगे ना? यस। तो चलो ये वैल्यू पुट करते हैं वापस से। तो रूट में क्या आएगा? तो कि 2 प्लस √5 माइनस की साइन, ये रूट के अंदर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 माइनस √5। अब ध्यान से देखना, इधर मैंने 2 माइनस √5 लिखा, हम ऐसा भी लिख सकते थे ना इसको, पहले √5 को रखो, बाद में माइनस की साइन, बाद में 2 उसको स्क्वायर। अरे बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर करो या b माइनस ए होल स्क्वायर करो, बात सेम होती है। गलत है कि सही है? सेम। क्यों? चेक करो ना, -2 का स्क्वायर करोगे या +2 का स्क्वायर करोगे, आंसर तो 4 ही होता है। लेकिन एक गलती आप मत करना, क्या कि अगर आप रूट के साथ कैंसल कर रहे हो तो ए नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। इधर हमने जब कैंसल किया ना तो ये पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि 4 का रूट होता है 2, है ना, और √5 का रूट होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 समथिंग। तो 3 में से 2.1 माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। √5 क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 में से 2 बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो तो ये नेगेटिव नंबर है। क्या है? नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा नहीं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या लिखोगे? तो क्या आप लिखोगे √5 -2 उसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैंसल, देख लो ना भाई, आप ऐसा भी लिख सकते थे ना, √5 माइनस की साइन 2 का होल स्क्वायर। यस। तो अब रूट में क्या बचा? 2 प्लस √5, ये माइनस की साइन दोनों टर्म को लगेगी, तो ये -5 माइनस माइनस +2, √5 कैंसल, 2 + 2 होता है √4, √4 क्या होता है? 2। तो फाइनल आंसर बच्चों इसका 2 था। आपने वीडियो करके अगर सोल्व किया हुआ है, ये मेथड पहले ही समझ के बाद सारे स्टेप अपने किए, तो कमेंट करके मुझे आप डन ऐसा लिख के बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस मेरे देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे लिस्ट है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हो। तो मज़ेदार होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।